नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। और शुरुआत करते हैं हरियाणा की राजनीति से। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं तो विधानसभा चुनाव की हो रही हैं। जिस गली से गुजरेंगे उस गली के अंदर चर्चाएं होंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं की होंगी। हिसार से फिलहाल में लोकसभा के प्रत्याशी रहे रणजीत सिंह चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं। रानिया विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी बने थे और जीत हासिल की थी निर्दलीय के तौर पर। और उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया था। बीजेपी पार्टी में बतौर बिजली मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कांडा बंधुओं ने उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालांकि हलोपा पार्टी के गोविंद कांडा जो भाजपा के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं के बेटे धवल कांडा को वहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वो हर हाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी अपना देख ले। इसके ऊपर दो टूक उन्होंने एक बात को संदेश देते हुए कहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर विधानसभा रानिया विधानसभा से भाजपा अगर रणजीत सिंह चौटाला को अपना उम्मीदवार बनाती है तो ठीक रहेगा, अगर नहीं बनाती है तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। 78 साल की उम्र के अंदर अभी भी रणजीत सिंह चौटाला के अंदर एक युवाओं जैसा जोश है और वो पूरे 90 के 90 विधानसभा सीटों के अपना वर्चस्व देखते हैं। उन्होंने रानिया विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा पार्टी, जिसका कोई जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है, एक सीट से हरियाणा के अंदर सीएलयू के ऊपर जो है सीएम के पास जाकर के बात करते हैं। इसी बात का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन की बात की है तो भाजपा पार्टी ने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। एक सीट के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन अगर हलोपा पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, अगर भाजपा पार्टी मुझे उम्मीदवार घोषित कर दी है तो ठीक है, लेकिन अगर भविष्य के अंदर कोई भी उनको फैसला लेना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हिसार के रानिया विधानसभा सीट के ऊपर अपना दावेदारी अपने आप के अंदर पेश करते हुए उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की सम्मेलन बैठक की और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर कार्यकर्ता बैठक के अंदर भाजपा का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। इसके ऊपर भी एक सवाल या निशान बनता है कि रणजीत सिंह चौटाला हाल ही में भविष्य के अंदर भाजपा पार्टी को छोड़ सकते हैं। कयास ये भी चर्चाएं भी यही चल रही थी कि 22 अगस्त को वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी के अंदर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो भाजपा पार्टी में हैं और शायद भविष्य में भी भाजपा पार्टी के अंदर रहेंगे, लेकिन राजनीति के अंदर भविष्य में कोई भी बदलाव हो सकता है। इनके ऊपर उन्होंने सवाल या निशान लगाए हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। अपना ग्राफ बढ़ाते हुए, क्योंकि फिलहाल भाजपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उनको हिसार से चुनाव लड़वाया था, लेकिन हालांकि वो 61,000 के मार्जिन से जेपी जयप्रकाश उर्फ जेपी हिसार से वो हार गए थे। और 61,000 का मार्जिन बहुत मायने रखता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना खुद का उनका वर्चस्व है और इस वर्चस्व को विधानसभा चुनाव के अंदर भी वो बनाकर रखेंगे। हरियाणा के राजनीतिक गलियारों के अंदर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसके ऊपर दो टूक जवाब दे दिया है कि अगर भविष्य के अंदर बीजेपी पार्टी उनके साथ में नहीं आती है तो वो बीजेपी पार्टी को अलविदा कहते हुए शायद देर नहीं लगाएंगे और भविष्य के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर जा सकते हैं। पूर्व में वो प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का परिवार जो है वो तीन तरह से बांट हो चुका है। एक इनेलो पार्टी है, जसपा पार्टी बन चुकी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। अपना खुद का उन्होंने वजूद बताया है कि इस वजूद के बलबूते उन्होंने जीत हासिल की और भविष्य के अंदर अपना खुद का वजूद है और वो चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। पार्टी के वोट बैंक की बात करें तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, वहां पे हालांकि बीजेपी पार्टी का वोट बैंक घटा है और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन 3 महीने बीतने के अंदर उनके अंदर ऐसा कोई अनकॉन्फिडेंट या फिर ऐसा कोई भी अनडिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है कि भाजपा उनको टिकट ना दे। भविष्य में भाजपा उनको टिकट देती है तो ठीक है। कई बार इनका जिक्र उन्होंने कहा किया है और अपने ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि तैयारियां कर लीजिएगा, चुनाव आने वाले समय के अंदर जरूर लड़ेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।